कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश में स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी मस्त शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण। क्या पढ़ रहे? कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में हम देखेंगे कर्म कारक। क्या देखेंगे? कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। ठीक है दोस्तों, जिसका पहला सूत्र है आपके सामने कर्मणि द्वितीया। क्या है? कर्मणि द्वितीया, यानी उसकी वृत्ति है अनुक्त कर्मणि द्वितीय स्यात्, यानी अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीय स्यात्, यानी अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। और दूसरा सूत्र आपके सामने है कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुः तम इप्सितमं कर्म, यानी कर्तु यानी कर्ता, इप्सितमं यानी अभिलाषा या इच्छा जिसमें हो उसमें कर्म संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, जिसकी वृत्ति है कर्तुः क्रियया अप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यानी कर्ता की प्रधानतम अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, जिस विषय में हो, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसकी सर्वाधिक अभिलाषा करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। उस कर्म में कर्म द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। यानी सूत्र कह रहा है कि कर्तुः क्रिया अप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यानी कर्ता की प्रधानतम अभिलाषा जिसमें है उसमें कर्म संज्ञा होगी और कर्म द्वितीय सूत्र से उस कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे राम गाँव जाता है। राम गाँव जाता है। राम राम की सर्वाधिक अभिलाषा क्या है? गाँव जाना। तो गाँव शब्द में कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होगी और कर्म द्वितीय सूत्र से गाँव शब्द की द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे आपके सामने उदाहरण है पहला, राम गाँव जाता है। क्या है? राम गाँव जाता है। राम गाँव जाता है। तो रामः ग्रामं गच्छति। रामः ग्रामं गच्छति, यानी राम, ये जो राम है उसको गाँव जाना है। तो राम क्या है? कर्ता, गाँव क्या है? उसकी कर्म, और जाता क्या है? क्रिया। तो राम के द्वारा सर्वाधिक चाहा गया क्या? गाँव, उसको गाँव जाना है। तो रामः ग्रामं गच्छति, तो गाँव शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हुई और कर्म द्वितीय सूत्र से गाँव शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है दोस्तों, दूसरा उदाहरण दोस्तों आपके सामने है। दूसरा उदाहरण आपके सामने है मनोहर मनोहर कविता पढ़ता है। मनोहर कविता पढ़ता है। तो यहाँ पे मनोहर क्या करता है? कविता क्या उसकी कर्म है और पढ़ता क्या है? क्रिया है। तो मनोहर क्या सर्वाधिक अभिलाषा किसमें? कविता पठन में। तो कविता पठन तो क्या है? कविता। कविता शब्द में क्या होगा? कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होगी और कर्म द्वितीय सूत्र से कविता शब्द की कर्म संज्ञा होगी, क्योंकि मनोहर की सर्वाधिक अभिलाषा की गई है कविता पढ़ने में। तो कविता शब्द की द्वितीय विभक्ति कर्म द्वितीय सूत्र से होगी और कर्म संज्ञा होगी कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र से। ठीक है, मनोहरः मनोहरः कवितां पठति। मनोहरः कवितां पठति। तीसरा उदाहरण आपके सामने है छात्र ग्रंथ पढ़ता है। क्या है? छात्र ग्रंथ पढ़ता है। छात्र ग्रंथ पढ़ता है। छात्र क्या कर रहा है? ग्रंथ पढ़ रहा है। ग्रंथ, ठीक है। तो क्या बनेगा? छात्रः ग्रंथं पठति। चौथा उदाहरण आपके सामने है दोस्तों, छात्र विद्यालय जाता है। छात्र विद्यालय जाता है। छात्रः विद्यालयं गच्छति।
विद्यालयम गच्छति, विद्यालय में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। कौन से सूत्र से हुई? कर्मण द्वितीय सूत्र से। और कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से हुई? कर्तृसितम कर्म सूत्र से विद्यालय शब्द की कर्म संज्ञा हुई, क्योंकि छात्र द्वारा सर्वाधिक चाहा गया है विद्यालय, इसलिए विद्यालय शब्द में कर्म संज्ञा हुई कर्तृसितम कर्म सूत्र से और कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है दोस्तों। पांचवा उदाहरण आपके सामने, भक्त हरि का भजन करता है। क्या है? भक्त हरि का भजन करता है। भक्त हरि का भजन करता है। भक्त हरिम भजति। भक्त हरिम भजति। हरि, हरि शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई, क्योंकि भक्त द्वारा हरि को चाहा गया सर्वाधिक, इसीलिए कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई और कर्तृसितम कर्म सूत्र से हरि शब्द की कर्म संज्ञा हुई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कर्म दो प्रकार के होते हैं, उक्त कर्म और अनुक्त कर्म। उक्त और अनुक्त। उक्त होता है प्रधान कर्म, मुख्य कर्म और अभिहित कर्म, और अनुक्त कर्म अप्रधान कर्म, गौण कर्म और अनभिहित कर्म। उक्त कर्म प्रधान, मुख्य और अभिहित, अनुक्त अप्रधान, गौण और अनभिहित। ठीक है दोस्तों। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता होता है उक्त, प्रधान, जिसमें विभक्ति होती है प्रथमा। कर्म होता है अनुक्त, अप्रधान, विभक्ति होती है द्वितीया। और कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता होता है अनुक्त, अप्रधान और विभक्ति होती है तृतीया। कर्म में उक्त, प्रधान और विभक्ति प्रथमा। तो उक्ते कर्तरि प्रथमा विभक्ति, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्तरि तृतीया, उक्ते कर्मणि प्रथमा। जैसे आपके सामने है, उक्ते कर्तरि प्रथमा, उक्ते कर्तरि प्रथमा, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। उसके बाद अनुक्ते कर्तरि तृतीया, अनुक्ते कर्तरि तृतीया और उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्तरि प्रथमा, उक्ते कर्तरि नहीं प्रथमा विभक्ति होती है उक्त कर्तरि में, और अनुक्ते कर्मणि में द्वितीया, अनुक्ते कर्तरि में तृतीया विभक्ति, उक्ते कर्मणि में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है दोस्तों। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।